साथियों नमस्कार। साथियों, संकेत मिल रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर सैलरी और पेंशन 20,000 रुपये से ज़्यादा की बढ़ोतरी होगी। आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। और ये खबर जो आई है ये सूत्रों के हवाले से दैनिक जागरण अखबार ने दी और इसमें 2-3 ऐसे पॉइंट हैं जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। साथियों, करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर 8वें वेतन आयोग से जुड़ी हुई खबरों को पल पल जानना भी चाहते हैं। भाई जाने भी क्यों नहीं, क्योंकि 10 साल के बाद पे कमीशन आता है तो सबको उम्मीद होती है कि उसकी सैलरी उसकी पेंशन बढ़ जाए। अब जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनमें तो हर साल अपडेट होता रहता है, बैंकों में भी, हर एक जगह पे। पर सरकारी कर्मचारी के लिए तो 10 साल के बाद में ही दीपावली आती है। साथियों, जो ये खबर है ये बहुत कुछ कह रही है। खबर, इस खबर से आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हो कि सरकार की करनी और कथनी में क्या फर्क है। दूसरी बात, ये खबर जो इन्होंने छापी है ये मैंने पहले भी आप लोगों को वीडियो में बताया है, पर इसमें 2 चीज़ें ऐसी हैं जो सबका ध्यान खींच रही हैं। साथियों, क्रम से पूरा वीडियो देखना। ये जो वीडियो है ये करोड़ों केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों के हित में ही है। ये फालतू का नहीं है कि जो गोदी मीडिया दिखाते हैं, कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, अपने अनुसार अपनी खिचड़ी अपने मसाले लगा लोगों के परोस देते हैं और उनकी खबरों में कोई सच्चाई ना मिलती। आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये पूरी खबर दैनिक जागरण की। चलो इसको शुरू करते हैं। सरकार महंगाई भत्ता समायोजन के लिए नया फार्मूला कर सकती है लागू। ये पॉइंट पकड़ने का है इसके अंदर। ये बहुत अलग पॉइंट है इसके अंदर कि सरकार महंगाई भत्ता समायोजन के लिए नया फार्मूला कर सकती है लागू। संकेत, केंद्रीय कर्मियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना। नई दिल्ली से ये खबर प्रकाशित हुई है। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर सरकार जल्द ऐलान कर सकती है। इसकी प्रक्रिया चल रही है। बताया जा रहा है कि इस बार महंगाई भत्ते को समायोजित करने के लिए नया फार्मूला लागू हो सकता है। साथ ही फिटमेंट फैक्टर में भी संशोधित किया जा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि कर्मियों के वेतन में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। गौरतलब है कि इस साल जनवरी में केंद्र सरकार ने आयोग के गठन का ऐलान किया था। इसके अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। साथ ही आयोग के लिए संदर्भ और शर्तें और कार्यादेश, टर्म और रेफरेंस की रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। वेतन आयोग के गठन को लेकर भी अनुशंसा पर जल्द जारी हो सकता है, पत्र जारी हो सकता है। इस बीच फिटमेंट फैक्टर वेतनमान निर्धारण का आधार को लेकर कई अटकलें लगाई जा रही हैं। कुछ कर्मचारी संगठन मान कर चल रहे हैं कि इस बार यह 2.86 का होगा। इसके पीछे तर्क दिया जा रहा है कि सरकार बढ़ती हुई महंगाई को ध्यान में रखकर फिटमेंट फैक्टर में भी संशोधन करेगी। सिफारिशें लागू होने में लग सकता है समय। पहले ले लेते हैं ये खबर। एक आप ऊपर देख रहे होगे 1.90 से 1.95 के बीच रह सकता है फिटमेंट फैक्टर। मूल वेतन को तय किए गए फिटमेंट फैक्टर से गुणा करके ही की जाती है बेसिक वेतन में बढ़ोतरी। ऐसे काम करता है फिटमेंट फैक्टर। दरअसल फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही मूल वेतन में बढ़ोतरी होती है। उदाहरण के लिए अगर किसी कर्मचारी का मूल वेतन बेसिक सैलरी 20,000 रुपये तो उसे फिटमेंट फैक्टर 2.86 से गुणा किया जाएगा। इसके आधार पर मूल वेतन बढ़कर 57,200 रुपये हो सकता है। लेकिन सूत्र बताते हैं कि फिटमेंट फैक्टर 2.0 से नीचे ही रहेगा। सरकार 1.90 से लेकर 1.95 का फिटमेंट फैक्टर लगा सकती है। सूत्र यह भी बताते हैं कि सरकार इस बार फिटमेंट फैक्टर को कम रखकर महंगाई भत्ते को समायोजित करने के लिए अलग से कोई फार्मूला ला सकती है। साथियों, अगला जो पैरा है उसमें तो सिफारिश लागू होने में लग सकता है 2027 का समय। चलो उस पर नहीं जाते हम, सिर्फ इसके अंदर जो ये मेन जो मैं पॉइंट आप लोगों के सामने लेके आया हूँ ये इस पे गौर करने की बात है, क्योंकि ये भी खबर बहुत
अहमियत रखती है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। ऐसे काम करता है फिटमैन फैक्टर। ऊपर तो इस अखबार ने बोल दिया कि 2.86 का फिटमैन फैक्टर मिलेगा, और जो 20,000 रुपये जिसका वेतन है या जिसका पेंशन है उसको 2.86 मिलेगा, तो 57,200 रुपये उसका हो जाएगा। पर सूत्र ये बताते हैं कि फिटमैन फैक्टर 2.0 से नीचे ही रहेगा। सरकार 1.90 से लेकर 1.95 का फिटमैन फैक्टर दे सकती है। आप पकड़िए बात कि अखबार ने एक में तो ऊपर चढ़ा दिया 2.86 और धड़ाम से नीचे लेके आ गया 1.90, 1.95। यही सरकार की करनी और कथनी है। इसके पीछे सरकार है, इस खबर के पीछे सरकार है। जो ये सूत्र बोलती है ना कि ये सूत्रों से मिली खबर है, ये सरकार, कोई भी हो सरकार में, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, वो रिएक्शन जानती है। वो जानना चाहती है कि इस खबर का रिएक्शन क्या होगा केंद्रीय कर्मचारियों में, करोड़ों में, पेंशनर में, कि 1.90 का फिटमैन फैक्टर मिलेगा तो वो सरकार का विरोध करेंगे, सरकार को गालियां देंगे या नहीं देंगे, या 2.86 का फिटमैन फैक्टर दे रहे हैं तो वो सरकार की वाई करेंगे, पसंद होंगे, क्या नहीं होगा, या उनका कोई मतलब ही नहीं, जो कुछ वो फिटमैन फैक्टर दे तो कर्मचारी वर्ग को, पेंशनर को कोई मतलब नहीं। या 3 उत्तर सरकार जानना चाहती है। साथियों, चाहे कोई भी सरकार हो किसी भी देश की, वो कभी भी कोई भी कानून या कोई भी वेलफेयर करती है तो वो निचले लेवल तक जाती है कि निचले लेवल में इसका क्या प्रभाव है, क्या विरोध है, या सरकार की प्रसन्नता करेंगे। क्योंकि सरकार कभी भी एकदम से लागू नहीं करती। आप कोई भी कानून जब देखोगे ना, कोई कानून जब लेके आते हैं तो उसका रिएक्शन पहले देख लेते हैं ये साल भर में, और वो रिएक्शन कैसे देखते हैं? सोशल मीडिया से। अब इसमें पकड़ने वाली बात यह है कि 1.90 या 1.95 का फिटमैन फैक्टर मिलता है तो क्या केंद्रीय कर्मचारियों की कोई बल्ले बल्ले होगी? बिल्कुल नहीं होगी। कोई बढ़ोतरी नहीं है। क्यों नहीं होगी साथियों? अब आप देखो कि आज वर्तमान में जो डीए है वो 55% है, और जनवरी से जून 2025, जुलाई से दिसंबर 2025 5% डीए और मान लो तो कितना हो गया? 60%, 60% डीए हो गया। तो अभी जो फिलहाल वेतन और जो डीए है वो 1.60 है, और उसके ऊपर ये अगर 1.90 देते हैं तो ये माइनस कर लो 1.60, तो कितना आया? 0.30, 0.30। यही सरकार और जो गोदी मीडिया, जो कोट टाई वाले यूट्यूबर हैं, इनकी मिली भगत से ये आपका रिएक्शन जानना चाहते हैं। बढ़ोतरी कुछ नहीं। बस अब आपके सामने एक और छोटी सी रिपोर्ट। आप देखो 20,000, आज आप एक न्यूनतम वेतन मान लो या न्यूनतम पेंशन मान लो 20,000 रुपये, उसके ऊपर 60% डीए मान लो। वैसे तो फिलहाल 55% डीए है, पर जनवरी से जून 2025, जुलाई से दिसंबर 2025 5% ये मान लो, तो 20,000 के ऊपर 60% डीए, तो टोटल हो गया 32,000 रुपये। अब 20,000 गुणा फिटमैन फैक्टर 2.86 से गुणा करने पे नया न्यूनतम वेतन हो गया 57,200 रुपया, 57,200 रुपया। और 57,200 रुपये में से 32,000 रुपये घटा दो, 32,000 सीधे घटा दो, तो बढ़ोतरी हुई सिर्फ 25,200 रुपये की 2.86 पे। अब आप देखो इसके अंदर 20,000 गुणा 1.92
नया न्यूनतम वेतन हो गया 38,400 रुपया। 38,400 रुपये में से 32,000 रुपये घटा दो तो बढ़ोतरी हुई 6,400 रुपया, सिर्फ 6,400 रुपया। अगर 20,000 गुणा 1.90 का फिटमेंट फैक्टर मिलता है तो नया न्यूनतम वेतन या पेंशन होगी 38,400 रुपया। उसमें से 32,000 घटा दो तो बढ़ोतरी हुई सिर्फ 6,000 रुपये। बहुत ज्यादा गोलमाल है। और ये क्यों है, ये चीजें अखबार में जब ये आ रही हैं, ये खबरें इतने बड़े लेवल पे और दूसरे तीसरे पेज पे, तो ये ऐसे ही नहीं लग आ रही है खबरें। ये सिर्फ आपका माइंड जानने के लिए कि आपके दिमाग में क्या रिएक्शन आता है केंद्रीय कर्मचारियों में और पेंशनरों में। साथियों, एक खबर आई थी पिछले दिनों की, केंद्रीय कर्मचारी कोई बड़ी रैली करने जा रहे थे दिल्ली के अंदर, पर हो गया और उन्होंने वो रैली मेरे ख्याल में जुलाई में आगे कर दी। अभी 8वें वेतन आयोग का कोई अता पता नहीं लग रहा, TR कब आएंगे, अंदर खाते क्या चल रहा है, मतलब कोई खबर बाहर नहीं आ रही। अब ये खबर आई है जो बाहर, ये कोई छोटे मोटे अखबार से, अखबार तो मैं इसको कहूँगा नहीं, दैनिक जागरण कोई बड़ा अखबार है और सही मायने में ये अखबार सरकारी अखबार है। ये सरकारी अखबार है क्योंकि इसका नाम आप लोगों ने सब हर एक जगह सुना है, किस तरह की ये न्यूज़ें दिखाता है, सरकार की चापलूसी चमचागिरी में अखबार लगा रहता है, ये तो सब जानते हैं दैनिक जागरण को। यहाँ मेरा कहने का मतलब ये था, यही चीज़ तो मैं पिछले वीडियो में बता रहा हूँ कि अगर केंद्रीय कर्मचारियों के बड़े संगठन और केंद्रीय कर्मचारियों ने सरकार को सही तरह से अपनी प्रेजेंटेशन और सही तरह से अपनी मांगे नहीं पहुँचाई, सही तरह से अपनी ताकत नहीं दिखाई, सरकार को जगाने की कोशिश नहीं करी, तो सरकार कुछ नहीं देगी। सरकार देगी 1.90 और जिससे कोई खास बढ़ोतरी नहीं है, ये आप लोगों के सामने है। अब देखो भाई, मेरे से तो सारे भाई बुरा भी मान जाते हैं, नीचे लिख भी देते हैं कि आप कौन से विशेषज्ञ लग रहे हो। मैं विशेषज्ञ बेशक ना हूँ, पर जो खबरें मैं आपको वीडियो के माध्यम से जो बताता हूँ वही अखबारों में आ जाती है। अब ये अखबार में तो आज आई है खबर, और यही बात मैं पिछले दिनों से आप लोगों को बता रहा हूँ। तो विशेषज्ञ तो हूँ ही मैं कोट टाई वाला यूट्यूबर नहीं हूँ, ना ही गोदी मीडिया वाला हूँ। मैं यहाँ उन पिछले पे कमीशन को भी देख रहा हूँ जिनके ऊपर डॉक्टर एक्वायर्ड फार्मूला और ILC की रिपोर्ट के अनुसार फिटमेंट फैक्टर दिया गया और आगे उसको किया। पर उस समय भी जो कर्मचारियों की जो यूनियन थी या दूसरी जो बड़े संगठन थे, उन्होंने आवाज़ नहीं निकाली। अगर वो आवाज़ निकालते तो 2.57 का फिटमेंट फैक्टर नहीं मिलता, उससे अब जाता। अब 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से क्या बढ़ोतरी हुई किसी को पता है? किसी को नहीं पता। न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये था, 125% उसके ऊपर DA था, तो टोटल 15,000 से ऊपर था। अब न्यूनतम वेतन कितना कर दिया? 18,000 रुपये। मेरे ख्याल में कल मैं बता रहा था कितनी की बढ़ोतरी हुई थी, सिर्फ कुछ 2200 कुछ रुपये की बढ़ोतरी हुई थी, 2250 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। सेवन पे कमीशन में सिर्फ 2250 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। क्या किसी ने बताया ये बात? पर हाँ, नू लगता है कि 18,000 रुपये मिल गए, ये मिल गए, क्योंकि भाइयों जो न्यूनतम वेतन था वो 7,000 था और 125% DA था, तो टोटल हो गया था 15,750। और 7वां वेतन आयोग में 7,000 गुणा 2.57 18,000 हो गया था। 18,000 में से 15,750 घटा दो तो 2250 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। क्योंकि कोई भी सरकार हो वो ज़्यादातर अपने सांसदों को और उनको देती है। धन्यवाद बेटा। तो भाई नमस्कार, जय हिंद।